स्थापना दिवस समारोह को आरंभ करेंगे। महामहिम के साथ हजारीबाग के युवा एवं जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होते हैं उसके अंतर्गत मैं पहली बार इस रूप में कार्यक्रम के बीच आपके बीच में उपस्थित हूं। मैं पूरे 40 वर्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था में जिस प्रकार से सक्रिय था, आपातकाल में जेल जाने के बाद से लेकर फिर जब 89 में मैं लोकसभा में चुनकर आया, तब से अब तक हमारा काम का कार्य क्षेत्र दूसरा था। और अब जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसके अंतर्गत ये मेरी कोशिश रहे कि मैं चाहता हूं कि अब जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने हमको दिया है, मैं उस कसौटी पर खरा उतरूं। और ये राज्य यहाँ पर आने के बाद बहुत सी विशेषताएं समझ में आ रही हैं, काम का तौर तरीका भी समझ में आ रहा है। तो यहाँ मंच पर अभी आप सब लोग हमारे भाई श्री मनीष अग्रवाल जी जायसवाल जी को सुन रहे थे। विधायक भी रह चुके हैं वो, तो उनका अनुभव ठीक ठाक है। हमारे विनोबा भावे विश्वविद्यालय की कुलपति जो वर्तमान में हजारीबाग आयुक्त भी हैं और छोटा नागपुर क्षेत्र के हैं, यहाँ पर उपस्थित पुलिस उप महानिरीक्षक हजारीबाग, प्रशासन और पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी यहाँ पर उपस्थित शिक्षाविद, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों और यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, वास्तव में हमें ध्यान है प्रारंभिक दौर में विनोबा भावे के नाम से हम जिस प्रकार से परिचित थे, आज यहाँ पर उस विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर आयोजित इस समारोह में आप सभी के बीच में उपस्थित रहते हुए मुझको प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम लोकतंत्रीय व्यवस्था में राजनीति में जब सक्रिय थे, तब उस समय शुरुआत के दौर में विनोबा भावे जी को जिस रूप में हम याद करते थे, क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब इमरजेंसी के दौर में हम जेल में रहे थे, तब अच्छी चर्चा उस समय होती थी और बहुत कुछ सुनने और बोलने का अवसर मिलता था। तो वास्तव में मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज इस दौर में हम यहाँ पर आपके बीच में हैं और ये समय हम अपने विश्वविद्यालय के सफर को भी याद कर रहे हैं और हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर भी विचार करने का समय है। और जिस राज्य में हम हैं, वास्तव में इस राज्य में संभावनाएं बहुत हैं और कैसे हम इसको और अच्छे ढंग से आगे ले जाने का काम करेंगे, ये हम सबकी चिंता की बात है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी छात्रों, शिक्षकों और यहाँ पर जो कर्मी हैं उनको बधाई देता हूँ और इस विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों पर पहुँचाने में आप सबका निरंतर योगदान रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारा मानना है कि संस्थान की स्थापना दिवस उत्सव का समय नहीं होता है, ये आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन का भी अवसर होता है। और हमें सोचना चाहिए कि हमने अब तक जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसमें कहाँ तक सफल हुए हैं और किन क्षेत्रों में हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे ध्यान है कि मैं जिस राज्य का रहने वाला हूँ,
वहाँ के राज्यपाल महोदया से जब भी हमारी बात हुई है तो एकदम विश्वविद्यालय की चिंता करती हैं और हमेशा कैसे अच्छे रूप में आगे बढ़ाने का काम करें। और अभी मैं 15 दिन पहले उनको मिला था तो वो उन्होंने हमसे कहा कि तो आपके लिए चुनौतियां हैं कि आप जिस राज्य में जा रहे हैं वहाँ पर आप विश्वविद्यालय के स्तर को कैसे और सुधार करने का काम करेंगे, ये आपके लिए एक चिंता की बात है। क्योंकि मैंने महसूस किया उत्तर प्रदेश में उन्होंने हमेशा राज्यपाल महोदया ने कैसे अच्छी ग्रेडिंग मिले, कैसे व्यवस्था सही हो, और उसके उन्होंने पूरा रोड मैप बना रखा था। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने भी सुना और महसूस करा तो ऐसा है नहीं, ग्रेडिंग मिलने का भी एक प्रोसेस है। तो इसलिए मैं उस पर कोई ज़्यादा बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं है, पर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आप सब लोगों के होते हुए मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आप लोग निश्चित रूप से जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में अच्छे ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे और कैसे आने वाले वर्षों में और अधिक ऊंचाइयों पर हम जाएं, ये हम इस काम में लगकर काम करेंगे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। महान संत विनोबा भावे जी के नाम से ये विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है। उनने अपने जीवन को समाज सुधार और भूदान जैसे यज्ञों के लिए समर्पित किया है। जैसा मैं शुरू में कह रहा था कि जब प्रारंभिक दौर में मैं महसूस करता था कि विनोबा भावे जी ने किस प्रकार से देश में काम किया, ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्तर था। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस विश्वविद्यालय महान संत विनोबा भावे जी के नाम से जुड़ा है और जिन्होंने अपने जीवन को समाज सुधार और भूदान जैसे यज्ञों के लिए समर्पित किया था। उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्यों से समाज को एक नई दिशा मिली है। मुझे विश्वास है ये विश्वविद्यालय उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान और मूल्य आधारित शिक्षा को और सक्रियता के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। जिन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है और मैं पूरे राज्य की तरफ से आप सबके साथ उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। वास्तव में एक ऐसा योग्य नेतृत्व हमारे देश को मिला है जो कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के अंदर पहले 3 स्थान पर लेकर जाने का काम करेंगे। ये हमको लगता नहीं है और हम विश्वास करते हैं कि ऐसा निश्चित रूप से होगा और हमारा विश्वास है हम एक दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व में भारत न केवल आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर उन्नति कर रहा है, बल्कि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य हमने तय किया है उसकी ओर हम लोग तेजी से आगे भी बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारा देश वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना चुका है तथा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं, सब इस बात को देश नहीं दुनिया के लोग भी महसूस कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से एक नया अध्याय लिखा है। इस नीति के तहत हमारे शिक्षण संस्थानों को अधिक समावेशी, लचीली और बहुआयामी बनाया गया है ताकि विद्यार्थी अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार विकास कर सकें। ये नीति शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रसन्नता इस बात की है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय भी इस नीति के आदर्शों को अपनाते हुए
छात्रों को न केवल व्यावसायिक शिक्षा बल्कि नैतिक और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान कर रहा है और उसके हिसाब से काम कर रहा है। ये वास्तव में अत्यंत सराहनीय है। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में न केवल तकनीकी शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि छात्रों को नैतिकता, समाज के प्रति उत्तरदायित्व और नेतृत्व के गुणों को भी सुसज्जित रहना चाहिए। मैं झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूँ। और मैं जब यहाँ पर आकर मैंने उच्च स्तर शिक्षा का स्तर देखा तो मुझे लगा कि बहुत काम होना विशेष है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारा विश्वास है कि हम इसमें अच्छे ढंग से आगे बढ़ने का काम करेंगे। शिक्षण संस्थाओं में बेहतर वातावरण बने, कक्षाएं नियमित हो, साथ ही एकेडमिक कैलेंडर का पालन हो तथा शोध के स्तर में सुधार हो। ये मैं आने के बाद मैंने महसूस किया, जो विभिन्न स्तरों पर शिक्षाविदों से बात हुई, और मैं इस कोशिश में हूँ, जहाँ भी जाता हूँ प्रयास में रहता हूँ कि कैसे सुधार किया जाए। अभी मुझे ट्रेन में एक अच्छे शिक्षाविद मिल गए, तो मैंने ट्रेन में उनसे बात की। उन्होंने परसों अपने पास बुलाया भी कि भाई आप आइए, हम अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ाने का काम करें, इसमें सुझाव दीजिए। वो आए भी और अच्छी सलाह हमको देकर गए। तो हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आप साथियों के बलबूते पर हम एक अच्छी पहचान भी बनाएंगे और हमारा राज्य देश के अंदर एक अच्छे ढंग से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और मैं भरोसा करता हूँ। और कैसे हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनकर काम करें, ये हमारी सबकी समझ में भी आ रहा है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है कि रोजगार हमको मिल जाए, बल्कि इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिम्मेदारी, संवेदनशील समाज का निर्माण, और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सभी नौजवान साथी इस बात को समझते हैं। प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, उसे साकार करने के लिए हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझें और अपने नेतृत्व की दक्षता को पहचानने का काम करें। मुझे विश्वास है विनोबा भावे विश्वविद्यालय इस दिशा में निरंतर प्रगति करेगा और देश के निर्माण में अपना एक अहम योगदान करने का काम करेगा, जो विनोबा भावे जी की सोच समझ का हिस्सा था। मैं अधिक न बोलते हुए अंत में आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर आए, और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर विश्वविद्यालय को भी और अपने राज्य को भी एक देश के अंदर अच्छी पहचान बनाते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो मैं और अधिक न बोलते हुए, और हम भविष्य की उन ऊंचाइयों पर जाएंगे जिसकी कल्पना हम लोग करते थे कि हमारा विश्वविद्यालय और हमारा राज्य अपनी अलग पहचान बनाकर काम करेगा। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम आज ये विश्वास लेकर जाएं कि निश्चित रूप से हमारा विश्वविद्यालय एक देश के अंदर अलग पहचान बनाकर उसके साथ में चलेगा। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाइस चांसलर श्रीमती किस्पोट्टा जी, सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित तमाम पूर्व के शिक्षकगण, वर्तमान के इस यूनिवर्सिटी के सभी समस्त शिक्षकगण, कर्मचारीगण, प्रिय स्टूडेंट्स, हजारीबाग के तमाम प्रबुद्ध नागरिकगण और प्रेस और मीडिया के साथियों का बहुत अभिनंदन। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आज इस 33वें स्थापना दिवस की विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जब से इसकी स्थापना हुई है, और अगर आज तक हम इसको देखें तो इसका एक बहुत ही लंबा यात्रा रहा है और बहुत जिलों में इसने हायर स्टडीज को प्रमोट किया है। पिछले कुछ सालों पहले इसका विभाजन हुआ, विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी की स्थापना धनबाद में हुई,
नहीं तो इसका क्षेत्रफल और भी बड़ा हुआ करता था। बहुत सारी योजनाओं का हम लोग यहाँ पर क्रियान्वयन कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि इस यूनिवर्सिटी की ये रही है कि पिछले साल भारत सरकार के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को लगभग 100 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला है ताकि ये अपने आप को अपग्रेड कर सके। आपने NAAC में भी आपको B+ का रैंकिंग है, लेकिन हम लोग उम्मीद करेंगे कि और प्रयास होना चाहिए ताकि हम लोग जो है NAAC के एक्रेडिटेशन में अपने आप को इम्प्रूव कर सके। पास्ट में पीछे आपने बहुत सारा आपकी उपलब्धियां रही हैं, लेकिन वर्तमान समय के जो चैलेंजेस हैं स्पोर्ट्स के विषय में अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को शिथिल पाते हैं कि जो स्पोर्ट्स का यूनिवर्सिटी लेवल का जो स्पोर्ट्स होता है उसमें हम अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे नहीं देख पा रहे। बहुत ज़्यादा पीछे देख लीजिए। जो अन्य जो इम्पोर्टेंट स्टडीज़ हैं अभी आपने कुछ में उसमें अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन नई स्टडीज़ को भी अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा आपको बनाना चाहिए। इन सब क्षेत्र में हम लोगों को आगे काम करने की ज़रूरत है। मैंने विधायक के रूप में भी 10 साल आपके साथ बहुत नज़दीक रह करके इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है, और आगे भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरी जहाँ पर भी आपको ज़रूरत रहेगी, वैसे तो हम लोग अपने लेवल से यूनिवर्सिटीज़ का भला करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन आपको जहाँ पर भी ज़रूरत रहेगी मैं आगे से आपके लिए खड़ा रहूँगा। तो आप तमाम जनों को इस 33वें स्थापना दिवस की बहुत बधाई और बहुत शुभकामना देते हुए और माननीय राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करते हुए कि आज इस इम्पोर्टेंट अवसर पर उन्होंने यहाँ पर समय दिया, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।